तो क्या आपको गाड़ी का इंजन पानी पे चलाना है? तो चलो हम आपको बताते हैं ये कैसे किया जाता है, क्योंकि हमने भी इंजन को पानी पे चलाने की कोशिश करी थी। सो माय नेम इज पूर्वाग मंत्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू रन योर इंजन ऑन वाटर। करीब 2017-18 की बात होगी। हम वही चार लोग मतलब मैं, मीत, ज्वलेश और भार्गव मिलकर वाटर पावर्ड इंजन बनाने निकले थे। एक्चुअली इंजन को डायरेक्टली पानी पे नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि अगर वैसा किया तो इंजन हाइड्रोस्टैटिकली लॉक हो जाएगा और उसके बाद बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन पानी जो एलिमेंट से बनता है उनको यूज करके इंजन को चलाया जा सकता है, यानी कि हाइड्रोजन पे। अब पानी अपने स्टेट में स्टेबल होता है और उसमें से हाइड्रोजन को सेपरेट करना होगा तो उसमें थोड़ी बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस इज अ फेल्ड प्रोसेस। अगर हाइड्रोजन को पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से प्रोड्यूस किया जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, ऑलमोस्ट 50 to 55 किलोवाट आवर एनर्जी चाहिए टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ हाइड्रोजन। और इतनी सारी एनर्जी देने के लिए करीब करीब 152 कार बैटरीज चाहिए। अब इतनी सारी बैटरीज को यूज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे, उससे अच्छा तो यही बैटरीज को मैं डायरेक्टली गाड़ी के अंदर मोटर के साथ जोड़कर इलेक्ट्रिक व्हीकल ना चलाऊं। सो इलेक्ट्रोलिसिस की ये दिक्कत हम चारों को पता थी और इसीलिए हम चारों ने थोड़ा बहुत रिसर्च किया और हमें एक ऐसे प्रोसेस के बारे में पता चला जिसमें बिना एनर्जी दिए हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जा सकता है। और उसमें सिर्फ 3 चीजों की जरूरत थी: एल्यूमिनियम, डीआयोनाइज्ड वाटर यानी कि प्योर वाटर, और कोई भी सॉल्ट यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। इन तीनों को मिलाकर बिना एनर्जी दिए हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो हमने फटाफट एल्यूमिनियम की प्लेट्स कट करी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पानी का सोल्यूशन बनाया और उसमें एल्यूमिनियम की प्लेट्स को रख दिया। और सच कहे तो इलेक्ट्रोलिसिस से भी फटाफट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। और ये प्रोसेस देख के हम इतना चौंके हुए थे कि हम वो कंटेनर को बंद करना भूल गए और उसमें से कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ उसका हमारे पास कोई आंसर नहीं है। लेकिन जैसे ही ये प्रोसेस बंद हुआ हमें इसकी सबसे बड़ी दिक्कत नजर आई। हमारी एल्यूमिनियम की प्लेट्स इरोड हो चुकी थी, मतलब कि उसमें से मटेरियल निकल गया था और साथ में हमारे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और पानी के सॉल्यूशन में एल्यूमिनियम मिक्स हो गया था। इसका मतलब ये है कि हर नए रिएक्शन के लिए हमें एल्यूमिनियम के प्लेट्स और पानी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन चेंज करना पड़ता। और इन सारी दिक्कतों को देखकर हमें ये समझ आ गया था कि अभी तक क्यों किसी ने ऑनबोर्ड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके डायरेक्टली उसे इंजन में यूज नहीं किया है। लेकिन हमने ऐसा करने का क्यों सोचा था? क्योंकि हाइड्रोजन को स्टोर करना अनसेफ है। अब हमारे इस एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और अगर हाइड्रोजन को गैस के फॉर्म में स्टोर करना होगा तो उसे 350 to 700 बार के प्रेशर पे स्टोर करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 5000 to 10,000 psi। भाई साहब, मैं अपनी बाइक के टायर में 32 psi पे हवा भरवाता हूँ और हमें हाइड्रोजन को उससे 300 गुना ज्यादा प्रेशर पे स्टोर करना पड़ेगा। नहीं, ये बहुत गलत आइडिया है। हाइड्रोजन को हम लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर करेंगे। और हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन जो गैस फॉर्म में अवेलेबल है उसे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें बहुत सारा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उस हाइड्रोजन का टेम्परेचर -252 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे जा सकता है। और ऐसे ठंडे लिक्विड हाइड्रोजन में अगर हमने गलती से हाथ भी डाला ना तो हमारी उंगलियां टूट जाएंगी। और ऐसे ठंडे लिक्विड हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए क्रायोजेनिक टैंक चाहिए, जो बहुत एक्सपेंसिव है। और हम ड्राइवरों की एक टेंडेंसी है कि भले हमारी गलती ना हो लेकिन हमारी गाड़ियां ठुक सकती है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और अगर ऐसे में वो क्रायोजेनिक टैंक्स फटे तो well that's not entirely true, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत हल्का है। क्योंकि मतलब अगर वो टैंक में से लीक भी हुआ तो वो सबसे पहले ऊपर उड़ जाएगा। लेकिन अगर टैंक के आजू बाजू गर्म चीज होगी या फिर कोई फ्लेम सुलग रही होगी तो नक्की हमारे लिए एक चीज अच्छा है कि टोयोटा ने ऑलरेडी हाइड्रोजन के स्टोरेज के इशू को सॉल्व कर दिया है और वो ऑलरेडी उन टैंक्स को GR यारिस या फिर मिराई जैसी गाड़ियों में यूज कर रहे हैं। लेकिन क्या ये हमारा पानी में इंजन चलाने का सपना पूरा होगा? नहीं। फिलहाल तो हमारा ये सपना ही रहेगा। ये मुझे लग तो नहीं रहा कि नियर फ्यूचर में कभी सच हो सकता है, लेकिन मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप भी ऐसे सिस्टम्स पे वर्क करो।
शायद हमारी गलतियों से आपको कुछ सीख मिले और इन गलतियों को रिपीट ना करके आप बेटर सिस्टम्स प्रोड्यूस कर सकते हो टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। और तब तक के लिए आप यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, बिकॉज जैसे ही हमारा चैनल 2000 सब्सक्राइबर्स पे पहुंचेगा मैं अपनी बुक का गिव अवे करूंगा। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन और तब तक आप यहाँ क्लिक करके मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो। आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट थर्सडे एट 7:30 PM विद अ न्यू वीडियो ऑन फ्लोटिंग कैलिपर।